जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की तरफ से एक वैकेंसी अपडेट की गई है। ये वैकेंसी है सीनियर रेजिडेंट की, जो कि ट्यूटर भी कहलाते हैं। अब आपको बता दें कि इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं 5 अप्रैल से। चूँकि मैं डेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो अपडेट था वो 5 अप्रैल तक ही था कि फॉर्म भरना है, लेकिन अब ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, 5 अप्रैल 2024 से लेकर 25 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका मैं लास्ट में एक प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन यहाँ नीचे आएंगे तो एक एडवर्टीज़मेंट दिखेगा आपको। इस एडवर्टीज़मेंट को क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले तो ये एडवर्टीज़मेंट आपके सामने अपडेट होकर आएगा और कैसे कैसे फॉर्म को भरना है इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो अपडेट है, ये वैकेंसी है सीनियर रेजिडेंट की, जो कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और बिहार के उन चिकित्सा महाविद्यालयों या अस्पतालों में इनकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि सीनियर रेजिडेंट के ये पोस्ट है या ट्यूटर के हैं, इसके पद हैं। तो ये टेन्योर पद है। टेन्योर यानी कि कहें तो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है। 3 साल का ये वैकेंसी निकाला गया है। और ये जो है सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा सेवा भर्ती नियमावली 2008 और संशोधन नियमावली 2013 के अंतर्गत इसका एक पैनल तैयार करके ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगा जा रहा है। अब ये जो ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था दोस्तों, ये देखिएगा तो नीचे आकर इसमें डेट था आपका लास्ट डेट 6 अप्रैल का था। ठीक है, 23 मार्च से 6 अप्रैल का था। अब ये डेट एक्सटेंड हो गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ से लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, इसको यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सीनियर रेजिडेंट या ट्यूटर 40% पद जो है बिहार राज्य के स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के द्वारा भरे जाते हैं और 40% सीट जो है राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से जो स्नातकोत्तर की डिग्री के पाठ्यक्रम के आधार पर पूरा किए हुए चिकित्सकों से भरा जाता है, तथा शेष जो 20% बचा वैसे चिकित्सक से भरा जाएगा जिन्होंने राज्य के बाहर से मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातकोत्तर की डिग्री की है रेसिडेंसी स्कीम में, तो उनको यहाँ पे भरा जाएगा 20%। यानी कि अदर स्टेट के लिए 20% का यहाँ पे दिया गया है सीट। तो सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के इस पोस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है विषय विशेष स्नातकोत्तर होना चाहिए आपका, जो भी आप सब्जेक्ट में अपना किए हैं। जैसे कि बहुत लोग फार्मेसी में करते हैं, एफएमटी में करते हैं, तो वैसे और भी पोस्ट है यहाँ पे, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, तो इसको ध्यान रखना है। सुयोग्य उम्मीदवार की कमी होने की स्थिति में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा होगी, जिसके लिए यहाँ पर उन्हें भी विषय विशेष स्नातकोत्तर उपाधि के समरूप 10 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके लिए आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है आपके उस रेलिवेंट डिसिप्लिन में, तो आपको 10 मार्क्स आपको अलग से मिलेगा, परंतु मेधा सूची में उनका स्थान स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों से नीचे ही रहेगा। तो डिप्लोमा वालों को अगर यहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है कब, जब छात्रों की संख्या कम होगी, लेकिन प्रेफरेंस उन्हीं को पहले मिलेगा जो कि स्नातकोत्तर की है। तो ये चीज़ें तो आप लोग समझ गए। आइए एज लिमिटेशन में चलते हैं। तो यहाँ पर 1 अगस्त 2023 के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा आपका 37 साल होना चाहिए। और आप ओबीसी या ईबीसी से आते हैं, महिला पुरुष हैं तो 40 साल, और आप महिला अनारक्षित में हैं तो 40 साल, एससी एसटी से पुरुष या महिला है तो 42 साल आप आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। इस नियमावली के प्रावधान में बिहार राज्य के स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों के लिए उम्र सीमा की कोटिवार 5 वर्षों की छूट भी दी जाएगी। यानी जो एससी एसटी से आते हैं उनको 5 साल का छूट भी मिलेगा, दिव्यांग हैं तो 10 साल का छूट मिलेगा। आरक्षण की बात उन्हीं को यहाँ पे अपडेट की गई है जो कि बिहार के राज्य के निवासी हैं या स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं, तो उनको यहाँ पर आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके लिए उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे, जैसे कि अगर आप ओबीसी से हैं या एससी एसटी से हैं या पीएच कैटेगरी से हैं या फ्रीडम फाइटर के संबंधित हैं, तो ये चीज़ें जानकारी रखिएगा। पदों का कोटिवार संख्या, यानी पदों का विषयवार और कोटिवार संख्या जो है सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर नियम जो नियुक्ति है 2024 के विवरण पुस्तिका में उल्लेखित है। तो मैं आपको प्रोस्पेक्टस भी सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम पे लिंक हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जो है इसका जो है प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेंगे, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो कुछ यहाँ पे इसकी शर्तें हैं, यहाँ पे देखिएगा। तो चूँकि क्या है यहाँ से शर्तें, तो जो आपका विवरण पुस्तिका दिया है यानी कि जो प्रोस्पेक्टस दिया गया है
रिक्त को इस पैनल से भरा जाएगा, मतलब जितनी भी रिक्तियाँ हैं उसमें बताया गया है वहाँ से उतना वैकेंसीज भरा जाएगा। वैसे चिकित्सक शिक्षक, जैसे कि चूँकि ये शिक्षक का ही वैकेंसी एक तरह से कहें तो डॉक्टर्स को पढ़ाएंगे ये लोग जिन्हें एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उन विषयों के लिए आवेदक होते हैं तो उन्हें विभागवार अलग अलग आवेदन देना होगा, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये मैं आपको फॉर्म भर के भी बताऊंगा, वहाँ पे देखिएगा तो ये जानकारी यहाँ है। यहाँ से जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे ना तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से देखिएगा तो ये पूछेगा सीनियर रेजिडेंट के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर पूछेगा। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया इनमें से कोई, जैसे मान लीजिए आपने माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ, तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें पूछेगा, है ना। मतलब कि 3 साल का टेन्योर एज ए सीनियर असिस्टेंट आपका जो है सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा आप यस या नो, तो यस पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, प्लीज़ रेफर टू द प्रोस्पेक्टस। अच्छा, यहाँ पे जो है माइक्रोबायोलॉजी के लिए शायद हो सकता है कि नहीं वैकेंसीज हो, तो हम यहाँ पे देखते हैं रेडियोथेरेपी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप यस या नो करते हैं, तो ये देखिएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू अ कंटिन्यू रेसिस्टेंस ट्यूटर, तो यस या नो पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से यस कीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा तो कैंडिडेट नेम आपका देना होगा, ये जो है आपका नेम यहाँ पे देना होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस में जिस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई, ठीक है, उसके बारे में ही आपको बताना है, ठीक है। तो ये यहाँ से यस नो पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके अनुसार ही। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिर मांगेगा, फ़ोटो सिग्नेचर मांगेगा, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपका जो भी आपने एजुकेशन लिया है, एप्लीकेशन प्रीव्यू करवाएगा, फ़ी पेमेंट करवाएगा और फाइनली कंप्लीट करवा देगा। तो इस तरीके से 7 प्रोसेस में जो है आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं या भर सकती हैं। ओके, अभी यहाँ पे आते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और टेन्योरशिप जो है आपका ध्यान रखिएगा, जिन अभ्यर्थियों ने जिस विषय के लिए 3 वर्षीय रेसिडेंट या टेन्योर शिप पूर्ण कर चुके हैं वे दोबारा इस विषय से सीनियर रेजिस्टेंट के टेन्योर यानी 3 वर्षीय पदों पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अच्छा, इसलिए वहाँ पे जो है एलिजिबल नहीं दे रहा है, उसको नो करना होगा। वैसे अभ्यर्थी जो कि 3 साल का ये जो है आपने अगर कोर्स जो है किया है तो फिर दोबारा आप इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे देखिएगा। और ये एक बॉन्ड पेपर भी साइन आपको करना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाइए, आप आवेदन कीजिए, आप योग्यता देखिए और यहाँ से देखिएगा तो ये प्रोसेस दिया गया है, स्टेप्स दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, अपने बारे में जानकारी देनी है, सबमिट कर देना है, फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर चौथा स्टेप आपका एजुकेशनल डिटेल डालना है, 5वां एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, छठा जो है आपका जो है एग्ज़ाम फ़ीस को सबमिट कर लेना है, और 7वां जो स्टेप है आपका उसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा जो भी आपने यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म किया है। तो अब ये 6 अप्रैल तक लास्ट डेट था, लेकिन लास्ट डेट का जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिएगा तो आ गया है। ये आपका 6 अप्रैल था, ये वाला पुराना है नोटिफिकेशन, और ये जो है ये देखिएगा तो 5 अप्रैल से 25 अप्रैल कर दिया गया है लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने का। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों जो कि यहाँ से इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपको मैंने बताया है। ये जो लिंक है फॉर्म भरने का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो भी छात्र हैं यहाँ पे आवेदन करने योग्य हैं वो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन से लोग यहाँ पे योग्यता रखते हैं कि अप्लाई करेंगे। मैं इसके लिए फॉर्म भर के भी ताकि बता सकूँ, जो भी छात्र चाहते हैं ऐसे मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे।